अब बताएंगे आपको कुछ आसन और कुछ और क्रियाएं। देखिए, यदि आपको गर्दन में बहुत दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत ज़्यादा है और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो चुका है, तो थोड़ा पीड़ांतक तेल आदि आयुर्वेद के अंदर महाराणी तेल, महाविश्वगर्भ तेल और महामाशा तेल, इस तरह के तेल होते हैं जो आपके स्नायुओं को बल देते हैं, वात विकार को दूर करते हैं। और पीड़ांतक तेल आदि जो आश्रम में भी निर्मित होते हैं, मेरा उद्देश्य तेल बताने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनका प्रयोग करें, लेकिन यानी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्की मालिश कर सकते हैं, बहुत धीमी गति से स्पाइन की। इसके लिए एक्यूप्रेशर भी हम आपको बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी। यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई स्पाइन की, तो आपको लगभग मैं कह सकता हूँ कि 99% ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। स्पाइन की प्रॉब्लम बिना ही ऑपरेशन के आपकी अच्छी हो जाएंगी। और पूरी दुनिया के अंदर 8 से 10% लोगों को स्पाइन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। माने 100 व्यक्तियों को आप खड़ा कर लीजिए, पकड़ लीजिए, और 100 व्यक्तियों में से आपको 8-10 व्यक्तियों को, किसी को गर्दन में दर्द, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को कमर में दर्द, किसी को sciatica पेन, किसी को स्लिप डिस्क, माने पूरी तरह से कमर ससरे, कभी भी कमर में दर्द हो ही नहीं ऐसा, शायद ही कभी कभी तो कमर में दर्द बहुत लोगों को हो जाता होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो परमानेंट पेन रहता ही है स्पाइन के अंदर। उनके लिए जरूरी हम कुछ योग अभ्यास आज बता रहे हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताई। एक अभ्यास ये भी है कि आप ठीक तरीके से सोएं और सोते समय गर्दन को थोड़ा पीछे निकाल करके सो जाएं। यदि आप गर्दन को पीछे निकाल करके सोते हैं तो उससे आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। पीछे निकाल करके इस तरह से सो जाएं आप, सहज पीछे गर्दन यूं निकाल दें। आप पीछे इस तरह से हाथ भी ले जा सकते हैं। तख्त पर लेट जाएं और तख्त पर लेट करके गर्दन को पीछे ऐसे लटका दें। और भी कंधे पीछे निकाल सकते हैं आप। इससे एक बैलेंस बनेगा गर्दन का और गर्दन का दर्द दूर होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी। बाएं करोट लेते हुए बैठ जाए। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए हमने बताया। अब कुछ आसन मेरुदंड के लिए खास, पीछे झुकने वाले अभ्यास होंगे, आगे ना झुके, खास बात। और पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरेंगे, ये खास नियम श्वासों का। योगाभ्यास में प्राण का विशेष महत्व है। जब भी आप पीछे झुकेंगे तब श्वास अंदर होगा, ये खास बात होगी। आगे नहीं झुकना है, ये इतना विशेष ध्यान रखें। कोई भी योगाभ्यास हो, कितना ही लाभ देने वाला हो, आपको आगे नहीं झुकना, पीछे झुकना, और वो भी सहज करना है, तेजी से नहीं। जैसे उष्ट्रासन, वज्रासन में यूं बैठ, फिर खड़े हो जाए, दोनों पैर की एड़ियां ऊपर उठी हुई, दोनों हाथ साइड में। यदि कमर में अधिक दर्द है तो मत करना इसको, क्योंकि ज्यादा कमर में दर्द है तो आप पीछे झुक ही नहीं पाएंगे पूरी तरह से। यूं एक हाथ को पीछे ले जाना, अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर की ओर, एड़ी के ऊपर यूं हाथ रख देना, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे रख देना, आराम से पीछे की ओर जाएंगे। ये थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और कमर के दर्द के लिए उपयोगी अभ्यास। सांस अंदर, छाती ऊपर तानेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आराम से। इस तरह से ये उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास और थोड़ा कठिन होता, लेकिन ज्यादा कमर में दर्द होने पर वैसा आप कर ना सकेंगे। पंजे पीछे की ओर खुले हुए, पहले पंजे खड़े हुए थे, और इस तरह से ये अब आपको बताते हैं अर्धचंद्रासन, तो बहुत सहज है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है
रीढ़ की हड्डी का कोई भी रोग है, मेरुदंड से संबंधित समस्याओं के लिए दाएं हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर, दोनों पैर के पंजे पीछे खुले हुए और आराम से झुकना है पीछे। यदि आप ज़्यादा बलपूर्वक झुकेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए धीरे से करना। ये बैठ करके स्पाइन के लिए ज़रूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी के लिए। जिनको भी मेरुदंड में पेन है, दर्द है, वे जरूर कर लेना ये अभ्यास।